अब सारा सऊदी अरब, जिसमें पर्टिकुलरली सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है, वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगा रहे हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान, जहां पे वो कहते हैं कि इंडियन स्टार्टअप्स जो है दे आर नोन एज ए ग्रोथ कैपिटल है। सऊदी अरब आपका मुसलमान ब्रदर मुल्क है, 44 अरब डॉलर की रिफाइनरी वहां लगा रहा है, और आपके साथ सिर्फ दुआओं और सलामों से काम चल रहा है। जबकि हमने ये देख रहे हैं, हम के साथ ही यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया सितंबर में, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस सारे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि वो कंट्रीज जो पहले पाकिस्तान के साथ मतलब मौजूद थे, अब वो वहां से ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब पैसा तो पहले ही नहीं है, तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे? और दूसरी तरफ जो आईएमएफ है वो भी उसी में अटका हुआ है। ये ज्यादातर जो पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. आपको इंडिया ने कहा था कि बूंद बूंद को तरसा देंगे, तो जो वाटर कैलकुलेशन चल रही है 2025 में आप पानी के लिए लड़ेंगे, तो इंडिया तो अपने मकसद को पूरा करता जा रहा है। आप क्या कर रहे हैं? इंडिया ने आपको कहा था कि हम आपको दुनिया में आइसोलेट कर देंगे, आप दुनिया में ऑलमोस्ट आइसोलेट होते जा रहे हैं। चाइना आपका दोस्त था, जाके इंडिया के साथ मुआहदे साइन कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का एक ये वसूल होता है कि इन्वेस्टमेंट इस पर्पस से किया जाता है कि जहाँ से रिटर्न आपको अच्छा मिले, वो चाहे कोई भी हो, चाहे एक मतलब बिजनेसमैन हो या कोई कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करे या कुछ भी हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट के पीछे की जो सोच होती है यही होती है। तो दोस्तों, अब यूएई ने जो है वो इंडिया में और हैवी इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया हुआ है, और वहाँ के जो लोग हैं और ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको एक पोटेंशियल दिखा कि इंडिया से रिटर्न बहुत अच्छा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब ये जब न्यूज़ ब्रेकआउट हुई और पाकिस्तानी लोगों को पता चला, तो उन्होंने अपना रोना शुरू कर दिया कि यूएई जो है वो तो यूएई और अरब कंट्री जो हैं वो तो पाकिस्तान के दोस्त हैं, हम ओआईसी के मेंबर हैं, हम इस्लामिक ब्रदर्स हैं, लेकिन वो हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करके वो इंडिया में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया में रोना शुरू हो चुका है। आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या रोना है। पैसा जाएगा ये इंडिया की होम ग्रोन कंपनीज में पैसे लगा रहे हैं। इट मीन्स कि इंडियन कंपनीज के अंदर इतनी जान है कि वहां पे आके बाहर से लोग पैसा इंजेक्ट करेंगे। और ये आप देखें कि द सऊदीज हैव स्टॉप्ड लुकिंग इंडिया फ्रॉम a lens of Hinduism. When it comes to business, the Saudis are looking India only purely from a business lens. They don't see India as a Hindu India. For the last 77 years, Pakistan has tried everything to convince the Muslim world कि भाई देखें वो हिंदू कंट्री है, मुसलमानों को अच्छा नहीं समझते, वहाँ पे मुसलमानों के साथ ज़्यादती हो रही है। कश्मीर में देखें उन्होंने क्या किया हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन जो है वो अपनी एक लगी हुई है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे एक होता है सऊदी गवर्नमेंट, एक होता है सऊदी प्राइवेट सेक्टर। ठीक है जी। अब ये $750 मिलियन जो वो लगा रहे हैं, ये इसमें से कुछ पैसा उन्होंने पहले ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक है। और टोटल $1 बिलियन है, लेकिन कुछ 350 मिलियन जो है वो इंडिया की प्राइवेट इक्विटी कंपनीज के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी। और कुछ 200 मिलियन डॉलर ऑलरेडी वो 2017 से जो उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। सो ये 750 मिलियन मतलब एक हफ्ते में इतना पैसा आ रहा है। So why are they coming? It's only the opportunity. ठीक है, 10 साल पहले 15 साल पहले इंडिया के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। अब देयर इज ए फुल रेंज ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, पूरी की पूरी कंपनीज हैं, मतलब बिल्डिंग्स खड़ी हो गई हैं
टेक्नोलॉजी के हवाले से इंडिया के अंदर। और ये इसे कहते हैं, इंडियंस आर कॉलिंग दिस एज, या द फॉरेनर्स आर कॉलिंग दिस एज होम ग्रोन इकोसिस्टम, जो कंज्यूमर गुड्स में है और बहुत सारी और जगहों में अंदर है। सो इट्स अ लॉट ऑफ मनी। और प्राइवेट इंडियन कंपनीज के अंदर इट मींस कि इंडिया कंपनीज पहले ऑपरेशन शुरू करते हैं, दे हैव अ प्लान, दे डू समथिंग, देन दे आस्क दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के, देखे भाई आप इस स्टार्टअप में पैसा लगाओगे, ये रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट है, आए और आपको फायदा मिलेगा। अब जितने भी मिडल ईस्टर्न फंड्स जो आ रहे हैं, कई स्टेट ओन्ड है और कई प्राइवेट जो है वो है कि जरिए आ रहे हैं। सो ये हमने तो बताया गया था कि बहुत सारा जो पैसा आ रहा है दैट इज कमिंग इन पाकिस्तान, ठीक है, क्यों नहीं आ रहा? जो बलूचिस्तान के हालात, ठीक है, चाइनीज तो भाग गए, मैंने एक चीज कह रहा हूँ, चाइनीज तो भाग गए। जबकि हमने ये देख रहे हैं हम के साथ ही यूएई के जो क्राउन प्रिंस हैं वो पहुंच रहे हैं इंडिया सितंबर में, और इसी के साथ सऊदी अरेबिया ने वहां पे मजीद इन्वेस्टमेंट कर दी है। तो इस सारे सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि वो कंट्रीज जो पहले पाकिस्तान के साथ मतलब मौजूद थे, अब वो वहां से ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि अब पैसा तो पहले ही नहीं है, तो ये आर्बिट्रेशन कोर्ट में जाकर हम कैसे उसको कंप्लीट करेंगे? और दूसरी तरफ जो आईएमएफ है वो भी उसी में अटका हुआ है। सर इसके ऊपर आप ये जो सिनेरियो है उसको कैसे क्या कमेंट करेंगे? ये कोई सिनेरियो नहीं है जी, ये सिंपल जो है, एक ऐसा मुल्क जो कि फाइनेंशियली जो उसकी वैलिडिटी है, जो उसकी एग्जिस्टेंस है, उसके ऊपर इतना बड़ा सीरियस किस्म का क्वेश्चन मार्क हो, तो वो बैठ के बात करे जी कि इंडिया जो है वो ग्लोबल साउथ या इंडियन पैसिफिक ओशन या इस तरह के जो इंटरनेशनली सेंसिटिव जो है वो टेरिटोरीज हैं, उनके अंदर जो है वो अपना असर बढ़ा रहा है या पार्टनरशिप डेवलप कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये बात करने की है ही नहीं, इसको ओवर इंटेलेक्चुअलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान कम से कम 100 साल पीछे रह गया है, अब वो इस पोजीशन में है ही नहीं, और ना ही इस रास्ते पे अगर आइंदा 500 साल भी चलेगा तो एक कदम आगे जा सकता है। लेकिन कंट्रीज तो देखिए ना, पैसे तो यहीं से पाकिस्तान को जाते हैं ना, ये 2-3 इस्लामिक कंट्रीज और चाइना। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उनके पास पैसा ना हो, वो इंडिया में तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को जो सिर्फ रोल ओवर के लिए कर्जा चाहिए वो भी नहीं दे रहे। तो क्या ये ताल्लुकात खराब हो गए हैं या वो दे देकर थक गए हैं? क्या नजर आ रहा है आपको इसमें? आपके अपने पैसे जो हैं वो बाहर हैं, और उनके पैसे आप पाकिस्तान में चाहिए आपको रोल ओवर के लिए। अब ये जो हॉटेस्ट जोक इस वक्त चल रही है कि पाकिस्तान के कितने पैसे जो हैं वो इस वक्त यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके तो यूरोप तक और मुख्तलिफ मुल्कों में पार्क हुए हैं, प्रॉपर्टीज में और इन्वेस्टमेंट में और मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए और इलीगल अनलॉफुल बैंकिंग सिस्टम के अंदर पार्क हुए हैं। उससे जो है निस्बत कुछ भी नहीं है जो आपने बाहर से मंगवा के वहां रखे हुए। तो ये बुनियादी तौर पे एक मोस्ट करप्टेड किस्म की आपने जो है एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है, जिसको जो है वो लोग डोनर्स जो है वो समझ गए हैं। जिनके पास पैसे हैं, उनके पास अकाउंटेंट हैं, उनके पास ऑडिटर्स हैं, उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, उनको पता है कि आप पैसे का क्या कर रहे हैं। एक आदमी ने तीर फेंका तो आपने करोड़ों रुपए जो है उसके कदमों में नछावर कर रहे हैं एवरी सिंगल डे, तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को सुनकर हंसी आती है। कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसा लगता है ये लोग हमारे गोले के नहीं हैं, किसी और गोले से आए हैं। कितने तेजस्वी हैं ये लोग। आप सभी हंसते रहिए और पाकिस्तानी कॉमेडी का मजा लेते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।